नमस्कार। 33 जिले 33 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक आज टोंक जिले के निवाई दौरे पर रहे, जहां मलिक ने किवाड़ा गांव में धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत की। राज्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा, निवेदन अपनी जगह पर खड़े हो जाए, राष्ट्रगान होगा सर के सम्मान में। कहा कि किसान आंदोलन 100% वापस आ सकता है। साथ ही किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ, ना हमने कभी ये कहा कि किसान आंदोलन खत्म हो गया है। राज्यपाल मलिक ने कहा कि एमएसपी पर अभी तक कमेटी नहीं बनाई गई। अगर एमएसपी को लीगल सेक्शन नहीं दिया गया तो किसान आंदोलन दोबारा से शुरू होगा। वहीं मलिक ने कश्मीर मुद्दे पर भी खुलकर अपनी बात रखी। इस दौरान जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल, पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, निवाई एसडीएम ने अगवानी की। और इसी बीच आइए एक बड़ी खबर की ओर रुख करें। इस वक्त आ रही बड़ी खबर, सीएम गहलोत से मिले हैं संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी के पीड़ित। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम गहलोत से उन्होंने मुलाकात की है। सोसाइटी द्वारा किए गए फर्जीवाड़े की अपनी पीड़ा, अपना दुख मुख्यमंत्री के सामने रखा है। सीएम अशोक गहलोत ने मदद का भी भरोसा दिया है। तो दर्द को लेकर सीएम आवास पहुंचे हैं पीड़ित। दरअसल सोसाइटी में जो उनके मकान हैं, जो फ्लैट्स हैं, उसमें जो उनके साथ में परेशानी हुई है, क्योंकि संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी जहां पर कई तरह की दिक्कतें और अपनी इन्हीं पीड़ाओं को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। उन सभी पीड़ितों ने मुख्यमंत्री आवास पर सीएम गहलोत से मुलाकात की है। लोगों ने सोसाइटी द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसको लेकर अपनी पीड़ा बताने के लिए मुख्यमंत्री के द्वार पहुंचे हैं। सभी लोग, जितने भी पीड़ित हैं, सभी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री के द्वार। और ये देखिए तस्वीरों में मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात को रख भी रही हैं। मुख्यमंत्री ने इन सभी की बातों को सुना है और ये भी कहा है कि जल्द ही उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को समझा जाएगा और उस पर एक्शन लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की है कुछ पीड़ितों ने। सोसाइटी द्वारा जो फर्जीवाड़ा किया गया है उसकी आप बीती बताने के लिए मुख्यमंत्री के द्वार पहुंचे हैं सभी पीड़ित। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री एक एक कर सभी की समस्याएं सुन रहे हैं। तो राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने अपने 3 उम्मीदवार घोषित किए, वहीं बीजेपी ने अकेले घनश्याम तिवारी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी, इनके अलावा मुकुल वासनिक को भी उम्मीदवार बनाया है और ये तीनों ही कैंडिडेट राजस्थान से बाहर के हैं। कांग्रेस की ओर से राज्यसभा के लिए राजस्थान का कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारने पर अब घमासान शुरू हो गया। राजस्थान से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया। इस पर सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी को पुनर्विचार करने की सलाह भी दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी बाहरी प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस पर कई सवाल उठाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में कांग्रेस ने राज्यसभा के 3 उम्मीदवारों के ऐलान के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने तो कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर यहां तक कह दिया कि पार्टी में राजस्थान में कोई नेता नहीं है जिसे राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जा सके, इसीलिए वह दूसरे राज्यों के नेताओं को उम्मीदवार बना रही है। नेताओं के बयान देख रहा था, उनके कुछ वीडियोस देख रहा था जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं। उनकी पीड़ा उनके लफ्जों में बयां हो रही है। तो मुझे लगता है कि तीनों ही उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बड़ा असंतोष दिख रहा है और ये असंतोष किसी भी हद तक जा सकता है। सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार और विधायक संयम लोढ़ा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि पार्टी को उम्मीदवारों पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस फैसले से राजस्थान की जनता में खासी नाराजगी देखी जा रही है। बनाने से राजस्थान के लोगों में गहरी निराशा है। कार्यकर्ता नाउम्मीद हुए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से गुजारिश करता हूं कि वो पुनर्विचार करें और राजस्थान के किसी भी कांग्रेस नेता या कार्यकर्ता को राज्यसभा में राजस्थान से जाने का अवसर प्रदान करें। ऐसा नहीं करने पर जो चुनाव सामने है अगले वर्ष राजस्थान की विधानसभा के, उसमें भी कांग्रेस पार्टी की संभावनाओं को भारी आघात पहुंचेगा। संयम लोढ़ा के बयान पर पलटवार करते हुए
मंत्री गोविंद ने कहा है कि वो एक निर्दलीय विधायक हैं। हम पार्टी के सिपाही हैं। जो भी राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व मिलकर फैसले लेते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के चयन पर ही भीतरघात विरोध के संकेत दिए जाने लगे हैं। इससे विपक्षी पार्टियों को तंज कसने का मौका मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, राजस्थान। और सलाहकार संयम लोढ़ा के बयान पर मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने पलटवार किया। मेघवाल ने कहा कि संयम लोढ़ा निर्दलीय हैं, जबकि हम पार्टी के सिपाही हैं। जो भी कांग्रेस नेतृत्व फैसला लेगी, हम उसके साथ हैं। पार्टी का फैसला है, हम फैसले के साथ हैं। में हमारा प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी मिलकर करते हैं, हम उसमें सहमत हैं। संयम जी लोढ़ा देखिए निर्दलीय हैं, हम पार्टी के सिपाही हैं। जो भी पार्टी फैसला करेगी, हम उसके। राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी घोषित करने के बाद कांग्रेस में आंतरिक असंतोष भी नजर आने लगा है। पूर्व मंत्री और सांगोद से विधायक भरत सिंह ने सीएम गहलोत को पत्र लिखा। इस पत्र के माध्यम से भरत सिंह ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि वरिष्ठ नेता राज्यसभा के माध्यम से ही जिंदा रहना चाहते हैं। ये नेता चुनाव जीतने के बाद लाट साहब बन जाते हैं। भरत सिंह ने लिखा, तीनों प्रत्याशी प्रदेश से बाहर के हैं। कांग्रेस के लिए संतोष की बात है कि भाजपा ने घनश्याम तिवाड़ी को अपना प्रत्याशी बनाया। घनश्याम तिवाड़ी कुछ समय तक कांग्रेस के सदस्य रहे हैं। कांग्रेस के तीनों नाम वरिष्ठ नेताओं के हैं, जिसका लाभ राज्यसभा में पार्टी को जरूर मिलेगा। और एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, कांग्रेस राज्यसभा प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला का बयान। राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्होंने आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, साथ ही राहुल गांधी, सीएम अशोक गहलोत का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया है। राजस्थान से उम्मीदवार बनाने के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। नामांकन के बाद विस्तार से मीडिया से बातचीत करने की बात भी उन्होंने कही है, यानी कि नामांकन के बाद विस्तार से वो मीडिया के समक्ष अपनी बात को रखेंगे। मीडिया के माध्यम से अपनी बात को राजस्थान के जनता के समक्ष रखेंगे। अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के, कांग्रेस पार्टी के माननीय अशोक गहलोत जी, दोतासरा जी, हमारे सब विधायक साथियों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, कांग्रेस अध्यक्षा जी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने राज्यसभा में राजस्थान जैसे बहादुर प्रदेश की नुमाइंदगी करने के लिए उन्होंने मुकुल वासनिक जी को, प्रमोद तिवारी जी को और मुझे चुना। और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी की मौजूदगी में सिल्वन जैव विविधता परियोजना तृतीय चरण आगरा रोड का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस दौरान नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 113 हेक्टेयर भूमि पर सिल्वर जैन विविधता वन का विकास काम किया जा रहा है। और इस अवसर पर धारीवाल ने कहा कि मीलों तक बसी हुई आबादी और कॉलोनियों को फायदा मिलेगा, साथ ही शुद्ध वायु मिलेगी, ऑक्सीजन विकसित होगी। इसी के साथ ही अनेक फायदे मिलेंगे। आपको बता दें कि इस वन क्षेत्र में विकास के लिए 760 लाख का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। विधायक मदन दिलावर को नया गांव इलाके में दौरे के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। यही नहीं, लोगों ने विधायक को काले झंडे भी दिखाए। एमएलए मदन दिलावर से इलाके के लोग काफी नाराज हैं। लोगों का कहना है कि विधायक 4 साल के पूरे कार्यकाल में एक बार भी नहीं आए, लोगों की समस्याएं उन्होंने नहीं सुनी हैं। विधायक मदन दिलावर रविवार को नया गांव इलाके में पहुंचे थे, जहां लोगों ने अपनी समस्याएं उन्हें बताई और नाराजगी भी जताई। लोगों ने विधायक के सामने नाराजगी जताते हुए कहा कि इलाके में एक भी विकास का काम उन्होंने नहीं करवाया। इस दौरान कुछ स्थानीय कांग्रेसी नेता भी वहां पहुंच गए और इलाके की समस्याएं बताने लगे। बात आपसे करनी है, उनसे थोड़ी आए बात करने। बीकानेर में जल बिजली संकट के साथ साथ बढ़ते अपराध, महंगाई, बदहाल कानून व्यवस्था के विरोध में भाजपा की ओर से आक्रोश रैली निकाली गई। रैली रतन बिहारी पार्क से रवाना होकर जिला कलेक्टर
कार्यालय परिसर का चक्कर लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसी के साथ एक ब्लैक पेपर निकालकर कांग्रेस की विफलताओं को भी उजागर किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आम जनता सरकार की नीतियों से अब उकता चुकी है। जनता में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ गया। कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर नकारा साबित हो रही है। राजस्थान सरकार की अशोक गहलोत नेतृत्व में जो सरकार पिछले 3 वर्षों से काबिज है, उसकी विफलताओं को लेकर उन्होंने जो भेदभाव का वातावरण क्रिएट करके राजस्थान को खंडित करने का जो प्रयास किया, उसके खिलाफ है। अब आप देख लिए, मुख्यमंत्री ने जो बजट 19-20 में घोषणा की थी बीकानेर के लिए, आज तक भी उसका कोई हिसाब किताब नहीं, वो क्रियान्वयन कब होगा इसकी कोई चिंता नहीं। पानी की व्यवस्था देख लीजिए, 70 दिन की नहरबंदी के बाद आज भी बीकानेर को पानी नसीब नहीं हो रहा है। और पानी दिया जा रहा है तो पहले जयपुर को, जिनकी क्षमता 11,000 MLD की, जबकि बीकानेर की मात्र 3,000 MLD की, यहाँ पानी पहले मिल जाना चाहिए। 2 करोड़ की जनता जो बीकानेर संभाग की है, 7,000 गाँव, इन सब की जनता का सीधा सीधा अपमान है। यूपीएससी 2021 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया। यूपीएससी में राजस्थान के छात्रों का जलवा। जयपुर की तनुश्री मीणा ने हासिल की है 120वीं रैंक। की 2021 की परीक्षा में 120वीं रैंक हासिल की है। मैं ये कहूँगी कि IAS ऑफिसर बनने का सपना कहीं ना कहीं बचपन से ही मेरे मन में था, और क्योंकि मेरे माँ बाप का सपोर्ट था मुझे, तो मैं ये सपना अपना पूरा कर पाई और 120वीं रैंक हासिल करके अपने माँ बाप और बहन भाइयों, अपने परिवार को प्राउड फील करवा पा रही हूँ। उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। अभी तो ये सिंक इन भी नहीं हुआ है कि हाँ मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और अब मुझे अगली बार अटैम्प्ट नहीं देना है, तो बहुत खुशी है। और मेहनत की बात कहूँ तो ऑफकोर्स मेहनत तो करनी होती है, पर वही बात है कि मेहनत हर एग्ज़ाम में करनी होती है, चाहे वो सिविल सर्विसेज की परीक्षा हो, आपकी स्कूल की परीक्षा हो या कुछ और हो। ज़िंदगी में मेहनत हमेशा आपको करनी पड़ेगी हर चीज़ के लिए, तो मेहनत से कभी आप पीछे नहीं हट सकते। तो बस लगे रहिए, करते रहिए, आज नहीं तो कल आप ज़रूर सफलता हासिल करेंगे। और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय सिंह बैंसला आज सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता भी की। माफ कीजिएगा, MBC के विधायकों से इस्तीफे की भी मांग की है। विधायकों के इस्तीफे नहीं देने पर पूरे राजस्थान में उनका जिस तरह से विरोध हो रहा है, इसकी भी उन्होंने चेतावनी दे दी है। और वहीं बैंसला ने कहा कि सरकार की ओर से गुर्जर समाज के 231 कैंडिडेट्स को रीट भर्ती में सिलेक्शन होने के बाद भी नियुक्ति नहीं दी जा रही। इसके चलते उनकी ओर से हाई कोर्ट में रीट दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया। अब सरकार कोर्ट से तथ्यों को छिपा रही है। आपको बता दें कि समाज की ओर से MBC के सभी 8 विधायकों से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की पेशकश की गई। और कोटा नगर निगम अब बिना फायर NOC के मल्टी स्टोरी हॉस्टल्स, इंडस्ट्रीज चलाने वाले संचालकों के खिलाफ एक्शन मोड में है। ऐसे में इन प्रतिष्ठानों के संचालकों को नोटिस भी जारी कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि हाल ही में अग्निशमन विभाग के बिना NOC के चल रहे आकाश मॉल को सीज कर दिया गया था। इसके बाद जब पूरे शहर का डेटा जुटाया गया तो सामने आया कि शहर में हजारों की तादाद में ऐसे प्रतिष्ठान भी हैं जो बगैर फायर NOC के चल रहे हैं। अग्निशमन अधिकारी दीपक राजौरा ने यह बताया कि कई संस्थानों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, कईयों के जवाब भी आ चुके हैं।
हनुमानगढ़ के तलवाड़ा झील में आज नव दंपत्ति ने इंदिरा गांधी नहर में कूदने से सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार नहर किनारे बाइक मिलने पर दोनों के नहर में कूदने की सूचना मिली। नहर में कूदने वाले दंपत्ति की पहचान तलवाड़ा झील निवासी हरपाल सिंह और मनजीत कौर के रूप में हुई है। फिलहाल दोनों के नहर में कूदने के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ। वहीं दोनों के नहर में कूदने की सूचना पर टिब्बी पुलिस ने आपदा प्रबंधन टीम और गोताखोरों की मदद से दोनों को नहर से बाहर निकालने का अभियान शुरू कर दिया है। और बांदीकुई से सोशल मीडिया पर रेल यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया। फेसबुक लाइव कर में रेल के इंजन में अनाधिकृत व्यक्ति लोको पायलट की सीट पर बैठा नजर आया। इस दौरान फेसबुक लाइव में अनाधिकृत व्यक्ति चलती ट्रेन में रेल इंजन में गोयर लीवर और अन्य उपकरणों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। वहीं फेसबुक में दौड़ती ट्रेन में बांदीकुई टू दिल्ली आश्रम एक्सप्रेस लिख कर लाइव भी किया। हालांकि वायरल होने के 2 घंटे के बाद उक्त व्यक्ति ने अपनी फेसबुक वॉल से वीडियो को डिलीट कर दिया। हालांकि वायरल वीडियो की इंडिया न्यूज पुष्टि नहीं करता। कोटा में एक पीड़िता ने बाल कल्याण समिति के सदस्य विमल जैन पर भीड़ के सामने अपमानित करने और लज्जा भंग करने का आरोप लगाया। पीड़िता ने सीडब्ल्यूसी के सदस्य के खिलाफ जिला कलेक्टर और सीडब्ल्यूसी की शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक पीड़िता को कहीं से इंसाफ नहीं मिला। पीड़िता ने बताया कि उसकी बेटी के साथ स्कूल के प्रिंसिपल ने छेड़छाड़ की है। मामले में प्रकरण दर्ज होने के बाद बेटी को सीडब्ल्यूसी के आदेश पर शेल्टर होम भिजवा दिया गया। पीड़ित महिला अपनी बेटी को 10 दिन के लिए गाँव ले जाने पहुंची और इस दौरान बाल कल्याण समिति के सदस्य विमल जैन ने पीड़िता से अभद्र व्यवहार किया। वहीं शिकायत मिलने के बाद सीडब्ल्यूसी सदस्य कनीज फातिमा ने कहा कि शिकायत सामने आने के बाद उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है, जांच की जा रही है। कोटा के दादाबाड़ी में दामाद ने पत्नी और सास पर एसिड अटैक किया। वहीं गंभीर हालत में दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आपको बता दें कि युवक अपनी पत्नी पर लगातार सास से रुपए मांगने का दबाव बना रहा था। वारदात के बाद आरोपी दामाद स्कूटी और 40,000 रुपए लेकर फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने बैंक आई एक विवाहिता को चाकू दिखाकर अपहरण रेप केस में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 1,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि 8 अक्टूबर 2020 को पीड़िता ने अपने पति और ससुराल के लोगों के साथ थाने आकर रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच की और आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने आरोप पत्र भी कोर्ट में पेश किया गया और स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी नाथू उर्फ नाथूलाल को दोषी करार दिया। डूंगरपुर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को बेचने की नीयत से अपहरण करने के मामले में 2 महिला समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया। इसी के साथ ही 3-3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर कोर्ट ने 15-15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। आपको बता दें कि सदर थाने में 11 अक्टूबर 2019 को मामला दर्ज हुआ था और विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि पीड़िता की माता ने रिपोर्ट दी थी और इसी मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए डूंगरपुर पॉक्सो कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। झालावाड़ की सुनील में बाइक सवार 2 युवकों पर हाई वोल्टेज करंट का तार टूटकर गिर गया। इस दौरान बाइक सवार दोनों युवकों की जलकर मौत हो गई। इस दौरान बाइक भी जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बाइक सवार 2 युवक जिनकी मौत हुई है, तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। दोनों युवक की जलकर करंट लगने से जलकर मौत हो गई है और बाइक सवार ये दोनों युवक जा रहे थे। अचानक से करंट की तार टूटकर इन पर जा गिरी और दोनों युवक बुरी तरह से झुलस गए। बारां के छबड़ा में दिन दहाड़े बाइक सवार 3 अज्ञात नकाबपोश युवकों ने व्यापारी से 10 लाख रुपए की लूट का प्रयास किया। इसके बाद रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस कार्मिक और व्यापारियों के बीच कहासुनी हुई। कहासुनी से उपजे विवाद के मामले में व्यापारी संगठनों ने कल छबड़ा कस्बे बंद करने की घोषणा की। वहीं दूसरी ओर चोरी, नकबजनी और लूटपाट की घटनाओं के विरोध को लेकर 4 घंटे तक व्यापारियों ने थाने में धरना दिया।
टोंक के दूनी में लोक परिवहन चालक और परिचालक एक सरोली मोड़ पर 12 लोगों ने हमला किया। इस दौरान परिचालक गंभीर रूप से घायल हुआ। बता दें कि कल रात को परिचालक को धमकी दी गई थी। परिचालक ने थाने में मामला भी दर्ज कराया। फिलहाल मामले की जांच कर रही है पुलिस और इस मामले में 6 से 7 लोगों को डिटेन भी किया गया है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।